हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का एक टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव का नियम। इस एंटी मार्कोनिकोव के नियम को बच्चों हम पेरोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम बच्चों चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे हमारे टॉपिक का नाम। हमारे जो टॉपिक का नाम है बच्चों वो है हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव नियम। बच्चों, इस नियम को हम बोलते हैं क्रॉस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रभाव, या बच्चों एक और इसका नाम है हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव नियम, क्रॉस प्रभाव, या इसे बच्चों बोलते हैं हम पेरोक्साइड प्रभाव। इसी के बारे में बच्चों आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होगा? एंटी मार्कोनिकोव नियम, क्रॉस प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव। बच्चों, इसमें होता क्या है, हमारे पास असममित एल्कीन होती है, अनसिमेट्रिक एल्कीन इसको बोलते हैं। असममित एल्कीन पर बच्चों हम पोलर मॉलिक्यूल यानी कि ध्रुवीय अणु का योग करवाते हैं। जब असममित एल्कीन लेंगे और उस पर बच्चों हम करवाएंगे पोलर मॉलिक्यूल ध्रुवीय अणु का योग बच्चों पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं, तो उसे बोलते हैं बच्चों अपन एंटी मार्कोनिकोव का नियम या क्रॉस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव। अनसिमेट्रिक एल्कीन, ध्रुवीय अणु, और इसमें डालेंगे बच्चों पेरोक्साइड, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में हमें इस तरह इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे आप, जब असममित एल्कीन पर असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु बच्चों हम लेंगे HBr, ध्रुवीय अणु HBr का योग, पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो ध्रुवीय अणु HBr का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड एल्कीन की उस कार्बन पर डबल बॉन्ड एल्कीन के उस कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। इसे ही पेरोक्साइड या क्रॉस प्रभाव कहते हैं। बच्चों, मैंने ये समझाया है, एक बार फिर से डेफिनेशन को सुनेंगे कि हमारे पास असममित एल्कीन होती है, अनसिमेट्रिक एल्कीन इसे बोलते हैं। असममित एल्कीन, अनसिमेट्रिक एल्कीन होगी, उस पर, इस एल्कीन के ऊपर बच्चों ध्रुवीय अणु, पोलर
मोलिक्यूल इसको बोलते हैं। ध्रुवीय अणु HBr का योग करवाते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में। जब ध्रुवीय अणु HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो जो ध्रुवीय अणु का जो नेगेटिव पार्ट है, हमारे पास ये नेगेटिव है और बच्चों हमारे पास ये होता है पॉजिटिव। तो जो ध्रुवीय अणु का जो नेगेटिव पार्ट है, वो नेगेटिव पार्ट एल्कीन के, डबल बॉन्ड एल्कीन के उस कार्बन पर जाएगा, उस कार्बन पर जाता है जिस पर बच्चों हाइड्रोजन की जो संख्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होती है, अधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पेरोक्साइड या खराश प्रभाव हम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक एक बार नोट करें, फिर हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर के आपको एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखना। हम देखते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास बच्चों एक अनसिमेट्रिक एल्किन है। इस प्रकार से लिखेंगे हम CH3 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों ये जो आपको एल्किन दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं बच्चों हम असममित एल्किन। असममित एल्किन इंग्लिश में इसी को बोलते हैं बच्चों एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एल्कीन। हमारे पास ये एसिमेट्रिक एल्कीन है और इस पर बच्चों हम योग करवा रहे हैं ध्रुवीय अणु HBr। इसको बोलते हैं बच्चों ध्रुवीय अणु, और हमारे पास इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों पोलर मॉलिक्यूल। जब पोलर मॉलिक्यूल या ध्रुवीय अणु का, देखो पोलर मॉलिक्यूल और ध्रुवीय अणु है, इसका जो ऋणात्मक भाग है, ये देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है, ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर बच्चों पार्शियल नेगेटिव होगा और यहाँ पर बच्चों होता है पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज होता है। और हमारे पास देखो ये ध्रुवीय अणु, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड एल्कीन के उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो देखो ध्रुवीय अणु का ये नेगेटिव पार्ट है और एल्कीन, डबल बॉन्ड एल्कीन का ये जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, ये यहाँ पर जाएगा। यानी जो ब्रोमीन है बच्चों ये यहाँ पर जाता है हमारे पास, और जो हमारे पास जो H है बच्चों वो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो बच्चों हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस प्रकार से बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, देखो CH है और ये H हमारे पास ये चला जाता है तो CH2 हो गया। डबल बॉन्ड बच्चों एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, और ये CH2 के साथ बच्चों जुड़ जाता है CH2Br। हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसी बच्चों को, देखो ये जो Br इस कार्बन पर इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 और ये 3 इसको नंबरिंग दी जाती है। तो 1 पर Br को बच्चों बोला जाता है ब्रोमो। Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। इसका जो IUPAC नेम है बच्चों हमारे पास होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोप का मतलब बच्चों 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, और इस हमारे पास ये होगा, हमारे पास सिंगल बॉन्ड इसलिए आएंगे एन, यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन का हमारे पास प्रोडक्ट हमें मुख्य उत्पाद के रूप में ये मिल जाता है, मेन प्रोडक्ट के रूप में। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।